कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम आ चुके हैं। आज का जो मेन टॉपिक है कि जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। तो स्वागत है आपका डे 27 में। तो आज ट्रांसफॉर्मेशन का डे 27 चल रहा है। एंड मैं आपको बता दूं कि इस ट्रांसफॉर्मेशंस में जो 30 डेज़ का चैलेंज है, इसमें सिर्फ आपको मेंटली नहीं फिजिकली भी चेंज होना है। तो भले आप मेंटली चेंज हो, फिजिकली जो आपका अपीयरेंस है, जैसे मैं अभी ऐसा दिखता हूँ, ठीक है। तो 30 डेज़ के बाद क्या क्या चेंजेस आएगा मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप सेम मेरे जैसे फॉलो कर रहे हो मेरे साथ इस वीडियो के साथ, तो आप कैसे दिखने वाले हो ये भी आप जानने वाले हो। एंड अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी तो मेरे पास कोई सब्सक्रिप्शन या कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो आप हालांकि ये बाद में देखोगे आप, ठीक है। तो जब आप देखना, एक ही दिन में सारे वीडियोस मत देखना, वन बाय वन करके मैं एक प्लेलिस्ट बना के रख दूंगा 30 डेज़ का, एंड वो प्लेलिस्ट आप उसको फॉलो करना। तो फिलहाल चलते हैं बात की कि जो ये जो मेन लाइन है कि जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं, तो इसके ऊपर हम आज फोकस करेंगे। एंड जैसे कि आप सब अगर मेरा पुराने वीडियोस को देख के इधर आए हो, तो ऑलरेडी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएंगे, या फिर मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट सर्च करके देख सकते हो। यहाँ पर जो भी मैं बोलूँगा मैं सच बोलूँगा, एंड करंट मैं जैसा हूँ रियलिटी आपको दिखा रहा हूँ। मेरे गाल, मेरी आंखें में धब्बे, मेरे पिंपल्स के धब्बे, मेरे बाल आप देख सकते हो, मेरा सूरत, मेरा सीरत, यहाँ पर आप मेरा बॉडी का देख सकते हो, इधर टैनिंग हुआ है, ठीक है। बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा मसल गेन किया है इसलिए क्योंकि मैंने पहले जो है अपना थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया था, बट बेसिकली सब कुछ इम्प्लीमेंट करके जो स्टार्ट मैंने किया था वो 3-4 दिन पहले ही है, इसलिए मैंने इसको 30 डेज चैलेंज कहा हुआ है। तो बात करते हैं कि आप खाने को कैसे जो है अपने साथ जोड़ सकते हो। ऑफ कोर्स बात है, अगर आपको फिजिकली चेंज होना है तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, कार्डियो एंड खाना इंपॉर्टेंट है। बट जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, दाल चावल एंड जो भी घटिया चीज़ें हैं खाना बंद कर दो, ठीक है। अब मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर वीडियो को स्किप कर सकते हो। अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो ठूस ठूस के पनीर, ठीक है, खा सकते हो। मैं सोयाबीन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट अगर आपके पास ऑप्शंस ना हो तो आप क्या ही खाओगे, है ना। आप थोड़े बहुत राजमा को ऐड कर सकते हो, बट मैं फुल्ली राजमा या फिर जो भी प्लांट प्रोटीन है ना उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो बोल सकता, क्योंकि रीज़न ऐसा है, जो ग्रेटेस्ट अमीनो एसिड्स है वो आपको नॉन वेज में ही मिलेगा, जैसा रिसर्च कहता है, ठीक है। अब मैं किसी का भी सेंटिमेंट या धार्मिक चीज़ों को जो है इधर खींचना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं, जो फूड आप खाओगे वो हाई प्रोटीन होना चाहिए, रिच इन अमीनो एसिड्स होना चाहिए। जैसे कि एक सुपर फूड है जिसका नाम है एग। दिन के आप 8 से 10 अंडे खाओ, मस्त। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई अंडे खाना जो है बहुत ही बोरिंग होता है, एंड मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, जो कि मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा बोरिंग फूड है अंडे, ठीक है। हालांकि चिकन भी एक टाइम के बाद वो भी बोरिंग बन जाता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे खाते हो। सुबह उठ के अगर आप बॉयल एग खाओगे ना 8, अगर आप डिसिप्लिन इंसान हो अलग बात है, बट अगर आप मेरे जैसे इंसान हो नहीं खा पाएगा। मैं 2 अंडे के बाद उग उग ऐसा करने लग जाता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा बालों का भी हालत सही नहीं है। मैंने सोचा कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके बाद मैं बाल काटूंगा और क्लीन रहूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं बाल नहीं काटूंगा, ऐसा मैंने सोचा। ये कोई ऐसा कोई बुक में नहीं लिखा था जो आपको ही फॉलो करना है। घर वाले पिटेंगे तो ये सब फालतू हरकत मत करना। तो अभी जो सुपर फूड है एग, आप उसको 8 से 10 खाओ। कैसे खाओगे मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ। सुबह उठो, जैसे कभी मैंने क्या किया है, थोड़ा वेजीज, थोड़ा ज़्यादा वेजीज नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, एंड जो रियलिटी है, जो कि सब रियलिटी के साथ ना फेस लोग करते नहीं है। जैसे कि किसी को मतलब कुछ भी पसंद नहीं है तो उसको फेस करो, ठीक है। जैसे कि मुझे वेजीज उतना पसंद नहीं है तो मैं थोड़ा थोड़ा लेता हूँ, ठीक है। तो फोकस करता हूँ प्रोटीन पे, जो कि मैं दिन का 4 रोटी खा रहा हूँ अभी। सुबह 2, सुबह यानी आप उसको एज अ ब्रंच देख सकते हो, यानी 12 से 1 बजे के अंदर एक, और जिम करने से आने के बाद 2 रोटी। 2 रोटी के साथ मैं खाता हूँ 3 से 5 अंडे का भुर्जी। 2 भुर्जी बना लेता हूँ एंड बाकी के जो है ऑमलेट या बॉयल कर लेता हूँ। इसमें क्या होता है, वेरिएशंस आता है, एंड थोड़ा बहुत केचप या सॉस को ऐड कर लेता हूँ। इससे क्या होता है ना, मेरा टेस्ट बड्स को भी मज़ा आता है, एंड जो बेसिकली मेरा जो वर्क है यानी मेरा जो काम है वो भी कंप्लीट हो जाता है। सुबह अगर मैं सोचो 5 अंडे, 2 स्कूप वे प्रोटीन,
एंड दोस्त को वे प्रोटीन कंपलसरी आपके लिए। पैसा बनाओ, पैसा बचाओ, कैसे भी करके फालतू मोमोज बर्गर ये सब ना खा के एक वे प्रोटीन लो जो कि अपने बॉडी अकॉर्डिंग बेस्ट हो। वे प्रोटीन का डिस्क्लेमर यही रहेगा कि बेस्ट वे प्रोटीन लो। टॉप सर्च करो, टॉप 5 बेस्ट वे प्रोटीन जो भी आपको मिलेगा, या फिर ट्रस्टिफाइड पे जाओ, जो भी वहाँ पर सही लगे आपको, साइंटिफिकली प्रूवन एंड सर्टिफाइड जो वे प्रोटीन्स आता है वही लेना। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ऑप्टिमम वे, ठीक है, क्योंकि मुझे बाकी किसी पे भरोसा नहीं होता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैं 2 स्कूप लेता हूँ, उस पर लगभग 50 ग्राम प्रोटीन हो गया, अप्रोक्स बता रहा हूँ, कोई इसका मतलब ऐसा मत बोलना कि नहीं भाई ऐसा होता है। तो 50 ग्राम प्रोटीन में 2 स्कूप मिल गया, 5 अंडे खाया तो वहाँ पर मुझे लगभग मिल गया 30 ग्राम। चलो हम थोड़ा कम पकड़ लेते हैं, 28 ग्राम मिल गया, ठीक है। तो नियर अबाउट मेरा जो है 60 70 80 ग्राम्स प्रोटीन सुबह ही कंप्लीट हो गया 5 अंडे के साथ। एंड 2 रोटी आपने खाए, उसमें आपको 2-3 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। एंड रात को सेम अगर आप प्रोसेस जो फॉलो करोगे, रात को आप चाहो तो चिकन खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, बट मैं सुपर फूड यानी एग को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों का बजट की ही बात होता है। प्रोटीन खरीदने के बाद आप चिकन, एग, पनीर इन सब में फोकस करोगे तो आप पागल हो जाओगे। तो आप सेम रूटीन को फॉलो करो। अब ये आपको मैं 30 दिन के लिए करने को बोल रहा हूँ, बिकॉज 30 दिन के बाद जब रिजल्ट आएगा ना, तो अपने आप आप इसको फॉलो कर पाओगे। जैसे सोचो कोई धंधा करने बैठे हो आप, बिजनेस, ठीक है, तो उसमें पैसे आ रहे हैं, तो उस धंधे में करने का आपका अलग माइंडसेट, मन होगा, उस पर अलग आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। बट जब रिजल्ट नहीं आएगा तब आपको डटे रहना है, यानी परसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट तो आप रह या ना रह पाओ, ठीक है, परसिस्टेंट यानी डट के रहना है, ठीक है। यह है कंसिस्टेंट का छोटा भाई परसिस्टेंट। तो आपको परसिस्टेंट जो है ज़्यादा अच्छे से रहना है, क्योंकि आधे टाइम बाद आपको बोर फील होगा। पिज्ज़ा जो कि आज 200-300 रुपए में आने लग गया है, अब उसके ऊपर ऐसे मतलब प्रभाव डालेगा आपके ऊपर कि भाई आजा मुझे खा जा, ठीक है। तो आप इन पिज्ज़ा बर्गर को बंद कर दो। मैं बहुत खाता था, ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस आपसे। नहीं छोड़ पाओगे तो कल मैंने एक बात बोला था, खाने का भी ऐसा सेम लूप होता है, ठीक है, लूप को तोड़ना पड़ेगा आपको। तो लूप यानी रोज आप कल कल बोलते हो ना कि कल खाना स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो 2 चीज़ आपको मैंने बता दिया, सुपर फूड्स खाओ, चिकन, एग्स, जो चीज़ आप खा रहे हो। सोचो मैं हफ्ते में 3 दिन अंडे वाला डाइट चल रहा है, जैसे मैंने अभी आपको कहा 80 ग्राम्स प्रोटीन सुबह, 80 ग्राम्स प्रोटीन रात को। ये आपको अपने बॉडी अकॉर्डिंग चैट जीपीटी में डालो कि भाई मेरा जो हुलिया है, जैसे मैं अभी दिखता, एक फ़ोटो खींच लो अपना और हाइट लिख दो नीचे, और सारे डिटेल्स जो अपना लिख दो भाई, अपना हाइट, वेट, ठीक है, अपना चेहरे में कोई प्रॉब्लम है तो, या फिर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो सब लिख दो, एंड वो आपको सोल्यूशन दे देगा। उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करो, ठीक है, कि आपको इतना प्रोटीन नीड है। ये मेरा प्रोटीन गोल है जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, आपका प्रोटीन गोल अलग हो सकता है। तो सिंपल बात है कि आप सोचो हफ्ते में 3-4 दिन जो है अंडे को फॉलो कर लिया, यानी अंडे वाला जो प्लान है उसको फॉलो कर लिया, तो आपका ऐसे ही 4-5 दिन तो निकल गया। अब सोचो 2-3 दिन में आपको वैरायटी आना है, तो वैरायटी में आप चिकन डालो, पनीर डालो, ठीक है, चिकन का सैंडविच बनाओ या फिर पनीर का भुर्जी बनाओ। मैं आपको इसका भी एक रोड मैप दे देता हूँ। आसपास जाके अगर आप चिकन वाले हो तो चिकन ले आओ, पनीर वाले हो तो पनीर लेके आओ, एंड उसको डेली यानी सुबह से प्लान करके रखो कि रात तक तुम्हें क्या खाना है। ऐसा मत करना कि खाने से पहले जिम करने के आने के बाद ले आऊँगा, गांड मर गई फिर, ठीक है, क्योंकि जिम से आने के बाद बहुत डिसिप्लिन लोग ही ये सब फॉलो कर पाते हैं। आप इतना डिसिप्लिन, मैं इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो आपको सुबह से प्लान करके रखना पड़ेगा क्या करना है आपको रात तक, ठीक है। वरना अगर आप बीच में भटक गए, बीच में सोचा आपका दोस्त आया और आपको गुलाटी मार के लेगा कहीं पे, और यहाँ पर आप चीज़ वाला बर्गर ठूस के आए, तो फिर आपका वो वाला दिन बर्बाद हो गया। आप भले ही बोलोगे भाई मेरा दिन बर्बाद नहीं हुआ, बट मेंटली जो है आप बर्बाद हो चुके हो उस दिन। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो। सिंपली आपको अपना जो डे है ना, खाने वाला जो मील्स होता है, सुबह से प्लान करो कि मैं 2 वक्त का खाना खाऊंगा या 3 वक्त का खाना खाऊंगा, क्या क्या खाऊंगा, क्या क्या मुझे ज़रूरत है। सुबह सुबह उसका जो प्लान है वो बना के सेटल कर दो। घर में मम्मी पापा कुछ भी बोले, इस कान से घुसाओ, इस कान से निकालो। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे गोल्स और तुम्हारे मम्मी पापा के गोल्स अलग है। मम्मी पापा ने अपने अकॉर्डिंग, अपने हैसियत के अनुसार बहुत ज़्यादा किया है, तुम अपने हैसियत के अनुसार घंटा कर रहे हो, ठीक है। तो तुम और मैं अपने हैसियत के अनुसार जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे। तो मैंने आपको 2 चीज़ बता दिया, जो कि सुपर फूड, एग, यानी आपको 3-4 दिन तो सेम जो मैंने प्लान बोला वो फॉलो करना है।
अगर आपको प्लान समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको क्या बोलते हैं उसको डायरेक्ट एक पीडीएफ जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए प्लान में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सोचो, आपका ऐसे ही पूरा हफ्ता 30 डेज तक आप करके देखना। वैसे तो 7 दिन के अंदर आपको जनरल जो रिजल्ट्स होता है, बेसिक रिजल्ट्स, जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए बोन्स आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। वैसे मेरा भी कुछ खास आया नहीं है, बट फिर भी 3-4 दिन में जो आ सकता है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं झूठ मूठ का एकदम ट्रिबोलिस मार के, यानी क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन या कुछ बोलते हैं जो स्टेयर्स होता है, वो मार के आपको दिखा दूँ, मेरे पास पैसा है, ठीक है, तो मैं ये सब कर सकता हूँ। बट ये सब गोल नहीं है, गोल है लॉन्ग टर्म में सरवाइव कैसे करना है, जो कि रियलिटी से फेस करके। अभी मैंने आपको जो भी चीज़ बोला ये मैं पर्सनली कर रहा हूँ, आप भी करोगे मेरे साथ। आज नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड अगर आपके पास ऐसा बहाना है कि भाई मैं तो ऑफिस स्कूल कॉलेज ये सब बहाना है, टिफिन है, भगवान ने टिफिन बनाया, डाल के ठूस के ले जाओ, उधर जाके केचप के साथ खा जाना। ठंडा होने के बाद वो खाना मज़ा नहीं आता है खाने में, तो तुम केचप डालोगे तो उसको अलग थोड़ा टेस्ट, कैसे भी करके उसको खाना तो पड़ेगा ना तुमको, ठीक है। तो खाने को मज़ेदार बनाओ, इतना मेहनत करो ना कि सामने तुमको एक सूखा हुआ रोटी मिल जाए तो तुम उसको दबा के पेल दो कि भाई मज़ा आ गया खा के। तो ये सब तुम्हारे मेहनत के ऊपर है, प्रोसेस में फॉलो करना हमेशा। खाने को जो है हेल्दी खाना तुम्हें अगर खाना है टेस्टी तरीके से, तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। सुबह दौड़ के आना लगातार 3-4 किलोमीटर, ठीक है, एग्जाम्पल तौर में दे रहा हूँ, मैं खुद नहीं दौड़ता, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही बार दिन में 2 घंटा मेहनत करता हूँ, ये है 1-1.5 घंटा तक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, और फिर हो गया 30 मिनट्स कार्डियो, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ कि अगर तुम दिन में 2 बार, सोचो 2 बार छोड़ो, सुबह अगर दौड़ के आए और फिर तुम्हारे सामने अंडा वाला ऑमलेट रख दिया जाए 2-3, एंड 1-2 रोटी रख दिया जाए, तो तुम उसको दबा के पेल दोगे, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तुम ट्राई करके देखना। चलो अगर अंडे की जगह वेजिटेरियंस हैं जो कि अंडे को वेज नहीं मानते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, तो अगर आप पनीर वाले हो तो पनीर का भुर्जी बना के आप रख देना, बहुत सारा, ढेर सारा, जो कि आप नॉर्मली नहीं खा पाते। दौड़ के आओ 3-4 किलोमीटर, एक मस्त वर्कआउट मार के आओ, पेल के आओ एकदम बैक और अपना ट्राइसेप बाइसेप जो भी अपना स्प्लिट है उस तरीके से, और फिर खा के देखो कैसा लगता है। पहले का टाइम जो केवमैन्स होते हैं ना, वो हंट करके जब खाना लाते थे, उनका अलग खुशी होता था, उनको खाने में मज़ा नहीं आता, उनको जो प्रोसेस होता है सर्वाइवल के लिए मज़ा आता था। सर्वाइव के लिए जो लोग वो करते थे, वो अपने सर्वाइव के लिए करते थे, ठीक है। तो सेम आज के ज़माने में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट जो बेस्ट पॉसिबल है, यानी आप खाने को मज़ेदार कैसे बनाओगे, अरे मेहनत करो उतना, तभी तो मज़ा आएगा ना। देखो मैंने आपको इस वीडियो में ना ऐसा कुछ 5-10 पॉइंट नहीं बताने वाला था, मैं बस इतना ही अपना छोटा सा स्टोरी बताने वाला था, जिससे आपका भला हो जाए और मेरा 30 डेज का चैलेंज चलता रहे। तो आज डे 27 में आपने यही सीखा कि अपने खाने को कैसे बेस्ट तरीके से डिज़ाइन कर पाओ आप, ठीक है। प्रोटीन लाओ खाने में, कार्ब्स को थोड़ा कम करो, कार्ब्स ऐसा यूज़ करो तुम्हें, कार्ब्स एंड फैट्स को, कि वो तुम्हारा बैटरी है। जैसे सोचो एक फ़ोन में बैटरी होता है ना, सेम उसको एज अ बैटरी उसको यूज़ करो कि भाई इसको मैं इतना खाऊंगा, इतना खर्च करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि फैट लॉस वाले, मसल गेन वाले, पतले लोग वाले क्या क्या खाऊंगा, ठीक है। ये सब बातें ऑलरेडी वीडियोस बनाया हुआ है, ठीक है, यूट्यूब में हज़ारों लाखों। मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वो लोग कैलोरी वगैरह मेंटेन नहीं कर सकते, उतना समझ नहीं उन लोगों के पास। दिन में 2 वक्त का खाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। दिन में 2 वक्त खाना खाइए पेट भर के, एक है ब्रंच और एक है डिनर से। डिनर नहीं बोलूँगा क्योंकि वो एकदम रात वाला खाना मुझे पसंद नहीं है। 7 से 8 के बीच में आप खा लो, और एक सुबह का आप 11 या 12 बजे तक खा लो। अगर आप इन बीच में आपको भूख लग रहा है तो आप सिंपली एक सेब, यानी आप एप्पल खा सकते हो एक छोटा सा, या आप कुछ भी खाओ, एक सीजनल फ्रूट्स आप पकड़ो और एक खा लो, ठीक है, जो भी आपको सही लगे। इससे आपका जो फैट लॉस अगर आपका गोल है, तो आप 2 वक्त का पेट भर के खाना खाओगे, क्योंकि अब एक मोटू मेंटेलिटी होता है जो मुझे पता है, जब तक पेट भरता नहीं है मज़ा नहीं आता है। तो अगर आप पैसे बंदे हो तो 2 वक्त का खाना खाओ और दबा के खाओ, हाई प्रोटीन वाला, 100-100 ग्राम का प्रोटीन होना चाहिए हर मील्स में, अपने वेट एंड
हुलिया के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी से पूछ के डिस्क्लेमर है ये, ठीक है। एकदम अनसन मत कुछ भी खाना और मेरे ऊपर दोष मत खेड़ देना। तो अब बात करते हैं पतले लोगों के बारे में। पतले लोग जो भी है, यानी थिन पीपल, आप लोगों के पास एक सुपर पावर है, वो है आप मसल गेन करो। लीन मसल गेन करोगे, इतना बढ़िया दिखोगे आप सोच नहीं सकते। लगातार मस्त मस्त प्रोटीन खाओ 3-4 बार दिन में, ठीक है। अपने मील्स बनाओ, चैट जीपीटी में डालो। मैं कुछ भी बोलूंगा वो बकवास होगा, ठीक है, क्योंकि मैं पतला इंसान नहीं हूँ। मैं मोटे लोगों को बोल सकता हूँ क्योंकि मैं मोटा इंसान हूँ। तो जो पतला आपको जो होना चाहिए, सिंपल बात है, आप कैलोरी सरप्लस खाओ। मीनिंग आप चैट जीपीटी में जाकर जानो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, ये सब समझाने जाऊंगा मैं अभी, ठीक है। कैलोरी सरप्लस में खाओ एंड मस्त मस्त प्रोटीन फूड्स खाओ, हाई प्रोटीन, जैसे कि आप ओट्स खाओ लगातार, फाइबर जैसे हाई प्रोटीन वाले ओट्स खाओ, ठीक है। फिर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन मैं नहीं हूँ, तो आपको ये रेसिपीज खुद चैट जीपीटी से बनवाना पड़ेगा। मैं आपको बस नॉन वेज के लिए बता रहा हूँ। चिकन सैंडविच खाओ, चिकन का भुर्जी खाओ, अंडे भुर्जी खाओ, अंडे ऑमलेट खाओ। सिर्फ बॉयल एग एंड बॉयल चिकन में मत अटक जाओ, ठीक है। पागल हो जाओगे। मतलब एक टाइम आएगा जब बहुत बोर फील होगा। जब तक तुम कंपिटिटिवली नहीं करने जा रहे हो, फील्ड में नहीं उतर रहे हो, यानी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं करने वाले हो, अपने ऊपर जुल्म मत करो, ठीक है। आपको मैंने रोड मैप दे दिया कैसे फॉलो करना है। आज के टाइम पे सबके पास चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, बाकी फलाना ढिमकाना एआई अवेलेबल है। अपने बॉडी का अकॉर्डिंग सब चीज़ पूछो, उसको फॉलो करो। बेस्ट जो भी होगा हमेशा ऐसा साइड में लिख देना, बेस्ट वेल रिसर्च, उसके बाद अपना क्वेश्चन डालना। तो जो भी है साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें तुम करोगे तो तुम्हारे बॉडी के साथ भी अलग चेंजेस आने वाला है। एंड में मैं यही बोलूँगा, रात को 10-11 बजे के बाद जो घटिया थॉट्स या आर्जेस आता है खाना खाने के लिए, उसको मारने के लिए मैं एक तरीका बोलता हूँ। सुबह उठ के अपने आप को कह देना भाई कि देखो ये अर्जेस आने वाला है एंड तुम्हें इसको फाइट करना पड़ेगा। ये एक पॉर्न एडिक्ट, अगर कोई पॉर्न एडिक्शन है तो उसके लिए भी मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उस थॉट को जो है मार देते हो, कि बोलते हो कि नहीं भाई मैं कोई एडिक्टेड नहीं हूँ, भाड़ में जाए, एंड अचानक आता है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हो, ठीक है। यानी अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है आपके अंदर। आपको सोचो खाने का, पिज़्ज़ा खाने का, बर्गर खाने का जो अर्जेस आता है, दोस्त आके आपको मोमो खिलाने ले जाए, जो क्रिएट होता है जो सिचुएशन, उससे आप बाहर नहीं निकल पाते हो। तो उससे आप बाहर निकालने के लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। सुबह उठ के मुझे आपको जो है खुद को बोलना पड़ेगा कि भाई जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, फिर से आपको समझाने के लिए ये तार यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये जो सिचुएशन है, सोचो आपको अर्जेस आता है, ठीक है। तो ये सब आपके ऊपर है, इसको आपको तोड़ना नहीं है। आपको ऐसा अर्जेस आएगा तो उस टाइम आपको अपने आप को होल्ड करना है कि नहीं भाई, और इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। अगर आप सुबह सबको पता रहेगा कि नहीं जो मुझे क्या करना है नहीं करना है, तो अल्टीमेटली आप इसको नहीं करोगे, क्योंकि ये मैं 4-5 दिन से फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा 10 मिनट पहले। अगर आप पॉर्न एडिक्टेड हो या फिर अगर आप कोई भी गंदा खाना एडिक्टेड हो, तो आप सोचो कि उसको करने के बाद या फिर उसको खाने के बाद 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के अंदर आपका जो रेज जाएगा, स्पाइक जाएगा डोपामिन में, यानी जो मज़ा आएगा और फिर जो नीचे गिरेगा, एकदम घटिया मज़ा आएगा उसके अंदर, ठीक है। या आप जर्नल में लिखो, अपना लिख के रखो कैसा लगेगा आपको, ठीक है। अब इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था तो मैंने इसको जब बड़ा वीडियो में कवर किया, एंड बहुत इंपॉर्टेंट आज के यूथ के लिए था। सो ऐसे ऐसे करने से कुछ होने नहीं वाला यूथ का। तो जो सही तरीका है, और एक खास चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग क्रिएट कंटेंट्स। अगर मैं ऐसा हुलिया लेके अगर वीडियो बना सकता हूँ तो आप मेरे से कहीं भी ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। तो इन 30 डेज का चैलेंज में आप भी मेरे साथ ऐसे वीडियो बनाओ, मुझे टैग करो कि भाई मैं भी कर रहा हूँ आपके जैसा, मज़ा आएगा मुझे देख के। अगर मेरे चैनल में अगर 2 सब्सक्राइबर हो या 1 सब्सक्राइबर हो और अगर वो मेरे साथ बदल रहा है, बस फिर मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। क्योंकि वैसे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ खुद के लिए, यानी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि मैं कैसे दिखने वाला हूँ 30-40 दिन के बाद, ठीक है। और अगर 30 डेज के अंदर मेरे अंदर चेंजेस ना आए तो मैं मतलब हार मान के बैठ नहीं जाऊंगा, मैं उसको 30, 10, 90 डेज बना दूंगा। कैसे चेंज नहीं आएगा मैं भी देखता हूँ।
तो सेम मैंने आपको खाने के बारे में बता दिया, खाने के बारे में जो बेसिक नॉलेज होता है मैंने आपको बता दिया। वीडियो और भी लंबा हो जाएगा अगर मैं खाने को और ज़्यादा खींचूँ इस बारे में, क्योंकि खाना जो चीज़ है ये पर पर्सन टू पर्सन वेराई करता है। एंड आपको मैं एक ईजी प्रोसेस बता दिया, चैट जीपीटी पे अपना फ़ोटो खींच कर डाल दो, फ़ोटो खींचने के बाद वहाँ पर अपना हाइट वेट लिख दो, कितना कैलोरी आपको खाना है लिख दो, पूछ लो कितना प्रोटीन खाना है आपको। एंड अगर आप कार्ब्स फैट्स इन सब में फोकस करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ प्रोटीन पे फोकस करो, क्योंकि इतना कुछ आप देखने जाओगे तो आप पागल हो जाओगे। तो बेसिक रोड मैप मैंने आपको दे दिया है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको मेरा डाइट प्लान मिले तब कमेंट में बोलना, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड मिलते हैं कल वापस सेम टाइम पे। वैसे आप ये भी बताना कि सच में आपको वीडियो देखने में मज़ा आया कि नहीं, ना आया तो मुझे क्या बदलना चाहिए आप ये भी बता देना। वीडियो 21 मिनट का हो चुका है एंड हर दिन ऐसा ही टाइम बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ बहुत जल्दी दोबारा।